Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में आज सियासी पारा हाई रहने वाला है। आज महागठबंधन पूरे बिहार में चक्का जाम कर रहा है। चुनाव आयोग के जरिए वोटर लिस्ट की जांच के विरोध में महागठबंधन ने आज चक्का जाम और मार्च करने का ऐलान किया। इस मार्च में हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज सुबह 9:30 बजे पटना में इनकम टैक्स गोलंबर से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करने वाले हैं। वहीं पप्पू यादव पूर्णिया में सचिवालय हॉल पर रेल चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने बिहार के 97% वोटर्स तक फॉर्म पहुंचा दिए हैं। आयोग की टीम पहले राउंड में लोगों के घर जा चुकी है और इसीलिए 25 जुलाई तक जांच का काम पूरा हो जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव से पहले जो वोटर लिस्ट रिवीजन का फैसला किया है उसे लेकर के विपक्षी पार्टियां वहां पर नाराज हैं और इसी नाराजगी के तहत आज का ये प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट पर संग्राम, महागठबंधन का चक्का जाम। दो लड़कों की जोड़ी बिहार में करेगी शक्ति प्रदर्शन। आज राहुल गांधी सड़क पर उतरेंगे। उनके साथ इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे। वोटरों के अधिकार की रक्षा का मुद्दा उठाकर आज बिहार में दोनों विपक्षी नेता अपनी सियासत को धार देने के लिए उतर रहे हैं। आज के बंद को आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और वीआईपी के अलावा पप्पू यादव और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी समर्थन हासिल है। हमला चुनाव आयोग पर है, निशाना सीधे नरेंद्र मोदी पर है, इसलिए आज के दिन को खास बनाने की तैयारी है। कार्यकर्ता चक्का जाम करेंगे तो उनके लीडर राहुल गांधी सड़क पर पैदल मार्च करेंगे। मार्च सुबह 9:30 बजे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू होगा, जो वीरचंद्र पटेल पथ शहीद स्मारक होते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचेगा। महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट की जांच के नाम पर खास वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आप जो है बाढ़ के समय कर रहे हैं, वो भी 25 दिन में आप कैसे 8 करोड़ लोगों को नया लिस्ट बना दीजिएगा। हम लोगों को 9 महीना 10 महीना लगा डोर टू डोर सर्वे करने में, जाति जनगणना का। वही टीम है, वही सब चीज रहेगी। तो आप बताइए कि भाई हम उसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, इसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है। तो डॉक्यूमेंट भी ऐसा मांगा गया है 11 जो कि बिहार के गरीबों के पास नहीं है। तो हमने बोला सरल उपाय ये है कि आधार कार्ड जो है आप उसको इंक्लूड कीजिए, जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, मनरेगा और राशन कार्ड को इंक्लूड कीजिए। इससे प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है ठीक हो जाएगा। अब आप बताइए, मेरी बीवी है ना, दिल्ली की है, उसका यहाँ वोटर आईडी नहीं था, दिल्ली में था, वो कैंसिल कराया गया। पटना में हम बनवाए 2-3 महीना पहले, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड दिया। तब तो आप आधार कार्ड मांग रहे थे, अभी आधार कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, संवैधानिक संस्था के बारे में बार बार इस तरह का प्रश्न उठाना, क्या संविधान में विश्वास रखने वाले लोग ऐसा करेंगे? कोई पार्टी जाति के लिए तो चुनाव आयोग का फरमान जारी नहीं किया है, ये तो सबके लिए है। आज 35%, 40%, 45, 50% वोट पोल होता है। अगर जो सुनिश्चित करना चाहता है कि 100% वोट पोल हो, जो यहाँ मतदाता नहीं है हम उसको चिन्हित करें, जागरूकता उत्पन्न करें, इसमें आपत्ति क्यों है? असली इसको घबराहट हो गई है कि हम चुनाव हार रहे हैं तो हार का बहाना ढूंढ लो, पहले से चुनाव आयोग के मत्थे मर दो। ये तो कांग्रेस राजद की मानसिकता तो हमेशा संविधान विरोधी रहा है। आज के प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी जो सक्रियता दिखा रहे हैं, वो बता रहा है कि इस प्रक्रिया के विरोध के नाम पर कांग्रेस अपनी सक्रियता का पुख्ता सबूत भी पेश करना चाहती है। बातें बहुत साफ हैं। हम लोगों ने कहा कि जो प्रक्रिया आपने अपनाया है, टाइम फ्रेम नहीं है, जल्दीबाजी है, नंबर ऑफ BLOs नहीं है और आधार कार्ड को हर चीज़ के लिए आप मानते हैं, इसमें आप आधार कार्ड नहीं मानते हैं। 2024 में जितने नंबर ऑफ वोटर्स थे, क्या आपका जो एंड रिजल्ट आएगा 2024 के नंबर ऑफ वोटर से बढ़ेगा कि कम होगा,
तो ये सारी बातें हम लोगों ने रखी है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी और साथ ही उनके गठबंधन के नेताओं के द्वारा लगातार भारतीय निर्वाचन आयोग पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो विशेष पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया है, किसी भी वैध मतदाता को डरने की जरूरत नहीं है। वो तमाम प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे मतदाता सूची में किसी भी योग्य मतदाता को स्थान हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं होने जा रही है। इसीलिए विपक्ष जितना भी गुमराह करने की कोशिश करे, मतदाता को आश्वस्त रहना चाहिए कि उनके साथ हर सूरत में न्याय होगा। प्रशांत किशोर भी चुनाव आयोग के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। वहीं पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोर्चा संभालेंगे तो पूर्णिया में पप्पू यादव सचिवालय हॉल्ट पर रेल का चक्का जाम करेंगे। पप्पू यादव इसे वोट बंदी करार दे रहे हैं। ये वोट बंदी है, नोटबंदी के बाद वोट बंदी। पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीन रहे। ये बिहार और बिहारी पर, गरीब और गरीबी पर, अप्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो गया। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर देंगे, रेल चक्का जाम करेंगे। हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिवाली में, छठ में बाहर से आता है और उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो दिवाली और छठ से पहले आकर अपना नाम, जैसा कि इलेक्शन कमीशन चाहता है, वो उस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे और सारे कागजात दें। तो उस तरीके से तो बिहार के 30-40 लाख लोग जो दिवाली छठ में यहाँ आएंगे वो कोई भी वोट नहीं कर पाएगा। जो इलेक्शन कमीशन बिहार में करने की कोशिश कर रहा है, इससे बहुत बड़ा क्योस यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और हम लोग सारे रास्ते, सड़क पर उतरना है, इलेक्शन कमीशन से मिलना है, कोर्ट में जाना है, ये सारे रास्ते हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर 7 तारीख को हम लोग की कार्यकारिणी के इस विषय पर बैठक भी बुलाई गई है, उस पर निर्णय लेंगे। अब चुनाव आयोग की उस प्रक्रिया के बारे में भी जान लीजिए जिसे लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा है। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया था। आयोग के मुताबिक बिहार में 7,89,59,844 मतदाता हैं। 8 जुलाई की शाम तक 7,69,00,000 वोटर्स को फॉर्म बांटे जा चुके हैं, यानी 97.42% वोटर्स तक चुनाव आयोग पहुंच चुका है। इन वोटर्स के घर में एक बार टीम जा चुकी है, दूसरी बार जा रही है। कई मतदाता जो वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन वो या तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, या शिफ्ट हो चुके हैं, या फिर पलायन कर चुके हैं। 25 जुलाई तक जितने फॉर्म मिलेंगे उसके आधार पर पहली लिस्ट बनेगी। जिसने भी फॉर्म भरा है उसका नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली वोटर लिस्ट में होगा। जिसका नाम छूट जाए 1 सितंबर तक दस्तावेज जमा करवा सकता है। पूरी प्रक्रिया के बाद 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। बिहार में विपक्ष इसे लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है। इस मुलाकात में महागठबंधन के नेताओं ने सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर उठाया। महागठबंधन ने कहा कि मॉनसून के समय बाढ़ और बरसात के कारण वोटर्स तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में 8 करोड़ वोटर्स से 25 दिनों के भीतर संपर्क कर पाना मुश्किल होगा। वहीं तेजस्वी यादव ने वेरिफिकेशन में दस्तावेजों को और सरल बनाने की मांग की। साथ ही वोटर्स वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड को शामिल करने को कहा। विपक्ष ने सवाल किया कि बिहार के 4 से 5 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, उन्हें वापस आने में परेशानी हो सकती है और इसके लिए न तो रेलवे के पास कोई इंतजाम है, न ही इतनी भारी संख्या में लोगों की वापसी संभव है। और आखिर में विपक्ष ने आयोग से अपील की है कि हर दिन के वेरिफिकेशन के आंकड़े वेबसाइट पर डाले जाएं, जिससे वोटर वेरिफिकेशन में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। 2002 में भी इन्होंने एसआईआर कराया था, उसके बाद 2003 में लोगों के नाम चढ़े, तो ये तो वैध हो गए। तो उनसे किसी किस्म का कागज मांगना क्या माने रखता है साहब? अब जब ये वैध थे तो फिर इनके बच्चे अवैध थोड़े हो गए। तो जिनका नाम था उनके बच्चों से आप फिर क्यों मांग रहे हैं कागजात? ये तो बड़ी विडंबना है। तो एसआईआर का क्या मतलब रह गया? जब इंटेंसिव आपने रिवीजन किया तब छन के आपने नाम लिया था 2003 के वोटर लिस्ट में, तो उनसे तो कोई कागज नहीं मांगना चाहिए। फिर उनसे भी कह रहे हैं कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ। विपक्ष का चुनाव आयोग पर सवाल उठाना नई बात नहीं है। खासतौर पर राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बार बार गंभीर सवाल उठा चुके हैं।
इस मामले में आयोग स्पष्टीकरण भी दे चुका है, लेकिन विपक्ष को कोई जवाब हजम नहीं हो रहा। अब कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। उससे पहले आज महागठबंधन सियासी घमासान में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता।